करेंगे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर और ऐसा कौन सा सुनहरा मौका है जिसे हम अपने हाथ से जाने दे रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और ध्यान से एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले जैसे ही हम क्रिप्टो करेंसी का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले जो हमारे मन में नाम आता है वो है बिटकॉइन का। काफी लोगों ने इसके बारे में स्टडी भी की होगी, पढ़ा भी होगा कि बिटकॉइन क्या चीज है। और लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। हम सभी जानते हैं कि बिटकॉइन एक अपॉर्चुनिटी दी थी उस टाइम लोगों को कि आप बिटकॉइन को माइन कर सकते हैं, और जिन लोगों ने माइन किया होगा उस टाइम बिटकॉइन को, आज आप जानते हैं कि उनमें से कुछ लोग ऑलरेडी मिलीनियर बिलीनियर्स बन चुके हैं दोस्तों। तो उस टाइम तीन तरह के लोग थे। पहले लोग वो जिन्होंने बिटकॉइन का नाम सुनते ही कह दिया कि पता नहीं क्या चीज है, इससे दूर ही रहें तो बेहतर रहेगा, और उसको एक स्कैम का ठप्पा दे दिया कि ये तो स्कैम है, ये कुछ भी किसी काम का नहीं है। और एक दूसरी तरह के लोग थे जिन्होंने देखा, बिटकॉइन की स्टडी की, उसका पोटेंशियल देखा कि ये क्या क्या कर सकता है फ्यूचर में, और उन लोगों ने, उनके पास रिसोर्सेज थे तो उन्होंने माइन किया बिटकॉइन को, और उनकी आज क्या सिचुएशन है वो आप जानते ही हैं। और तीसरी तरह के लोग वो थे जिनको ये पता था कि जो बिटकॉइन है ये काफी अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे बिटकॉइन को माइन करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि बिटकॉइन को माइन करने के लिए हमको कंप्यूटर्स चाहिए। और अब तो ऐसी सिचुएशन है कि जिसने बिटकॉइन को माइन करना है तो उसको कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि हम जानते हैं कि बिटकॉइन की माइनिंग कितनी ज्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है और बड़े बड़े माइनर्स चाहिए बिटकॉइन को माइन करने के लिए। अब दोस्तों वो जो अपॉर्चुनिटी थी, जैसे हम कई ऐसे लोग हैं जिनको अब पता लगा उस चीज के बारे में, और लेकिन अभी भी दोस्तों एक न्यू एरा ऑफ क्रिप्टो करेंसी आ रहा है जिसको मैं कहूंगा पाई नेटवर्क। और ये क्यों है दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, फिर डिसाइड कीजिएगा कि क्या आपको पाई नेटवर्क के अंदर जुड़ना चाहिए, या फिर अगर आप पाई नेटवर्क के अंदर पहले से जुड़े हैं तब भी इस वीडियो को मिस मत करना। और वो लोग जो पाई नेटवर्क को समझते हैं कि ये किसी काम का नहीं है, मैं उनको भी कहूंगा कि आप भी एक बार इस वीडियो को जरूर देखना, फिर डिसाइड करना कि क्या सही है और क्या गलत। मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता, डिसाइड आपको ही करना है। मेरा काम है रास्ता दिखाना, मैं आपका हाथ पकड़कर पाई नेटवर्क की माइनिंग नहीं करवा सकता, वो आपको ही करना है। मेरा बस इतना फर्ज है कि आपको एक रास्ता दिखाऊं। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि क्यों मैं कह रहा हूं कि जो एक पाई नेटवर्क है एक रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट है। दोस्तों सबसे पहला आपको मैं एक सबसे बड़ी हिंट दोस्तों ये है, जब से पाई नेटवर्क आया है उसकी कितनी कॉपीज ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं। अब ये आप भी जानते हैं कि कॉपीज उस ही की बनती है जिसका कोई स्टैंडर्ड होता है, जिसकी कोई क्वालिटी होती है। तो दोस्तों अभी हम जानते हैं, मुझे 5-6 तो मुझे अभी भी याद है कि जो पाई नेटवर्क को कॉपी करके अपना कंसेप्ट लेकर आए हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम पाई नेटवर्क में क्यों जुड़े। लेकिन दोस्तों पाई नेटवर्क में जुड़ने से पहले हम उन टॉपिक को कवर करेंगे जो लोग बोलते हैं कि पाई नेटवर्क में क्यों जुड़ना नहीं चाहिए, और उनके आंसर देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको ये भी समझ आएगा कि क्यों पाई नेटवर्क में हमको जुड़ना चाहिए। तो दोस्तों जो पहला तर्क लोग देते हैं वो ये कि पाई नेटवर्क एक स्कैम है, मोबाइल में माइनिंग कैसे हो सकती है। तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियोस बनाई हैं कि क्यों पाई नेटवर्क स्कैम नहीं है, और जो मोबाइल की माइनिंग है वो कैसे हो रही है। आपको थोड़ी सी मैं उसका एक ब्रीफ दे देता हूं। पूरी वीडियोस को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, आपको हर जो टॉपिक है उसके ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी। अभी दोस्तों मैं बात करता हूं कि जो इसको स्कैम कहते हैं। स्कैम का मतलब है फ्रॉड करना या धोखा देना, और ये हमसे ऐसा क्या फ्रॉड कर सकते हैं, या तो हमारा पैसा लेकर भागेंगे या फिर हमारा डाटा लेकर भागेंगे। और पैसा दोस्तों हम जानते हैं इन्वेस्टमेंट जीरो है। रही बात डाटा की, दोस्तों अगर डाटा लेकर भागना होता तो इनको 2 साल तक इतना चलाने की जरूरत नहीं थी। 13 मिलियन लोग भी बहुत होते हैं एक डाटा के लिए, जिसकी सेलिंग जो होगी काफी ज्यादा इनको पैसा उससे जनरेट हो सकता है, लेकिन इनका ये वो मोटिव है ही नहीं। अगर वो मोटिव होता, हम जानते हैं हम लोग पीछे पड़े हैं कि हमारी केवाईसी जल्दी कराओ जल्दी कराओ, बल्कि ये अभी उसको में टाइम दे रहे हैं क्योंकि इनका कोई मोटिव नहीं है कि हमसे केवाईसी लेकर और हमारा जो डाटा लेकर भाग जाएंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है तो डाटा क्यों ले रहे हैं, केवाईसी क्यों करवा रहे हैं, दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि वो एनोनिमस है। यहाँ पर जो हमारा डाटा ले रहे हैं जो केवाईसी के लिए, वो सिर्फ केवाईसी के लिए ले रहे हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि जो पर्सन पाई नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है वो रियल पर्सन है। नहीं तो हम जानते हैं कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक फोन में 10-10, 20-20 अकाउंट तक बनाए हैं, और आप हैरान होंगे, मुझे एक पर्सन का मैसेज आया जिसने कहा कि मैं 100 अकाउंट बना चुका हूं, क्या मैं इससे ज्यादा बना लूं।
अब दोस्तों मैं तो हैरान हो गया, मैंने कहा भाई मजाक कर रहे हो, लेकिन दोस्तों उसने सच में बताया मुझे कि मैं 100 अकाउंट्स बना चुका हूं पाई नेटवर्क के ऊपर। अब दोस्तों जो लोग पर्सन ऑनेस्टली से माइन कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो ऐसे इतने फेक अकाउंट्स बनाकर माइन कर रहे हैं, तो हमारे लिए अनफेयर नहीं होगा, आप खुद बताइए। इसीलिए ताकि जो पाई की एक्यूमुलेशन है वो ऐसे बैड एक्टर्स को ना जाए, इसीलिए केवाईसी हो रही है। और इसके अलावा उनका डाटा लेने का आपका कोई भी मतलब नहीं है, वो सिर्फ वेरिफिकेशन पर्पस के लिए ही हो रहा है। और ये उन्होंने अच्छे से अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस और पॉलिसीज में बताया है। अब जो दूसरी तरह के लोग हैं वो हैं जिनके पास पेशेंस नहीं है। मुझे कई मैसेज आते हैं कि भाई मुझे 5 दिन हो गए हैं, मुझे 10 दिन हो गए हैं, अभी तक पैसा आना शुरू नहीं हुआ। दोस्तों मुझे बताओ ये क्या कोई एटीएम मशीन है कि एटीएम मशीन में भी आपको कार्ड डालना पड़ता है? ये कैसी मशीन है कोई जिसमें आप क्लिक करें और ऊपर से पैसा आ जाए? दोस्तों पेशेंस चाहिए, बिना पेशेंस के कुछ नहीं होगा। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। जो लोग 2 साल से माइनिंग कर रहे हैं और आपको 10 दिन के बाद पैसा चाहिए, उनसे सीख लीजिए कुछ पेशेंस क्या होता है, जो पिछले 2 साल से माइनिंग कर रहे हैं। और ये चीज कोर टीम ने अपने एफएक्यू में साफ साफ कही है कि ये क्विक मनी स्कीम नहीं है। आप अगर बिटकॉइन की भी बात कर लेना तो बिटकॉइन जब लॉन्च हुआ था उसका रेट कितना था, और उससे पहले भी जब लॉन्च होने से पहले भी लोगों ने 1-2 साल माइनिंग की थी। जब लॉन्च हुआ उसके बाद उसका रेट कितना था? जिसके पास पेशेंस थी वो आज उसके पास वो बिटकॉइन जो पड़े होंगे वो 40 लाख के होंगे। जिसके पास पेशेंस नहीं थी उसने 10, 20, 50, 100, 200 रुपए में अपने बिटकॉइन बेच दिए होंगे। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखो कि पेशेंस इज द की। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो ये कंसेप्ट आपके लिए नहीं बना है। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरी तरह के लोग जो तर्क देते हैं वो ये है कि भाई कौन डेली क्लिक करे। दोस्तों व्हाट्सएप चला सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं, इंस्टा चला सकते हैं, लेकिन एक क्लिक करना है वो उनके लिए उसके पास टाइम नहीं है। उसके लिए भाई कौन क्लिक करे? एक क्लिक करना है भाई, करके तो देखो। बाद में आप भी मुझे कमेंट्स में नीचे शुक्रिया कहोगे कि भाई आपने उस टाइम हमको सही राह दिखाई। और जो लोग इसको नहीं समझ रहे वो बाद में रिग्रेट करेंगे कि काश हमने उस टाइम बात मान ली होती, एक क्लिक ही तो करना था और क्या था। अब दोस्तों ये तो बात होगी कि जो लोग ये बोलते हैं कि पाई को क्यों नहीं करना। अब दूसरी हम बात करेंगे कि पाई को क्यों करना है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज है इसका कंसेप्ट। जो लोग ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं, जो माइनिंग एल्गोरिदम्स है उसके बारे में नॉलेज रखते हैं, वो एक बार इसका व्हाइट पेपर पढ़ें, अच्छे से समझें कि कैसे ये काम कर रहे हैं और कौन सी माइनिंग एल्गोरिदम का ये यूज कर रहे हैं, और क्यों जो मोबाइल माइनिंग जो मैंने पीछे बात की थी मोबाइल माइनिंग कैसे हो रही है, एक एक चीज इन्होंने बताई है। और आप चाहो तो अगर आप टेक्निकल नहीं है तो आप चाहो तो शॉर्ट में व्हाइट पेपर इन हिंदी आप उसको भी देख सकते हैं। और साथ में जो कन्वेंशन की वीडियोस थी, जो पाई कन्वेंशन हुआ था उसमें काफी चीजें इन्होंने बताई थी। जो पाई की कोर टीम के मेंबर्स हैं उन्होंने, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं दोस्तों। उससे आपके कई कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे कि क्यों पाई एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको बिल्कुल मतलब नहीं है कि इसकी क्या कंसेप्ट है, क्या ब्लॉकचेन है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ मतलब है भाई पैसा कब आएगा। दोस्तों उन लोगों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मुझे ये बताइए कि आपको खोने को क्या है। खोने को कुछ नहीं है, एक क्लिक करना है, करते रहिए। और अगर पाने की बात करें, अगर ये सक्सेस हो गया तो दोस्तों आप ही लोग मुझे कमेंट्स में आकर शुक्रिया कहेंगे। और दोस्तों जो कहते हैं कि एक क्लिक ही करना है, दोस्तों सिर्फ क्लिक नहीं करना, इसके ऊपर विश्वास भी रखना है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो दोस्तों आप 4 दिन क्लिक करोगे, 5 दिन क्लिक करोगे, उसके बाद बोलोगे भाई कौन करे। तो दोस्तों विश्वास रखिए, मैं कह रहा हूं इसके ऊपर विश्वास रखिए, मेरे कहने पर विश्वास रखिए। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मुझे कमेंट्स करते हैं कि मुझे पाई नेटवर्क पैसा देता है, उनको तो दोस्तों क्या ही बोलूं मैं, उनको तो मैं इग्नोर ही करता हूं कि जो बिना ही किसी रीजन के दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं, उनसे क्या ही हम बहस करें। अब अगर दोस्तों आप इसमें जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों आपको मैं प्रोसीजर बता देता हूं कि इस ऐप में हमको कैसे जुड़ना है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये पाई नेटवर्क की एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड आप इसको गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से कहीं से भी कर सकते हैं, आपको नीचे लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के ऊपर। अब इसके बाद दोस्तों आपसे वो पूछेगा कि आपको किस मेथड से साइन अप करना है। 2 ऑप्शन आएंगे, एक आएगा बाय फेसबुक, एक दूसरा आएगा बाय फोन नंबर। आप किसी को भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद वो आपसे पूछेगा अपना नेम रखिए। अगर आपने फेसबुक से कनेक्ट किया है तो सीधा आपका जो फेसबुक वाला नेम है वहां पर शो हो जाएगा। अगर आपने बाय फोन नंबर किया है तो आपको अपना नाम डालना है। और इसमें जो मेन चीज का ध्यान रखना है वो ये कि जो आपका नाम है वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ मैच होना चाहिए, क्योंकि जब केवाईसी होगी अगर वहां पर मैचिंग नहीं होगी तो जो आपके जो पाई है, वो जो आपका पाई का अकाउंट है वो एलिमिनेट हो जाएगा, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस बात का ध्यान
ध्यान रखना। और उसके बाद वो आपको बोलेगा एक यूजर नेम सेट करने को। यूजर नेम आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। अगर जैसे आपका नाम राहुल कुमार है तो आप वहां पर RAHKMR123 कुछ भी ऐसा कोई भी यूजर नेम रख सकते हैं। यूजर नेम कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरा यूजर है। और जो भी आपका यूजर नेम होगा यही आपका इन्विटेशन कोड होगा जब आप इसको आगे लोगों को सेंड करेंगे अपना जोड़ने के लिए अपने साथ। अब सवाल ये है कि हम और लोगों को क्यों सेंड करेंगे, उससे क्या होगा, उससे हमारी जो माइनिंग स्पीड है वो बढ़ेगी। अब दोस्तों जब आपने यूजर नेम सेट कर लिया उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है कि हमको इन्विटेशन कोड डालना है। अब दोस्तों आप चाहो तो मेरा इनविटेशन कोड यूज कर सकते हो, अगर आप किसी और का इनविटेशन कोड यूज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप देखेंगे काफी लोग अपना यूजर नेम डालते हैं, लेकिन कोशिश करना कि वही यूजर नेम यूज करना जो एक्टिव हो। नहीं तो क्या होगा कि अगर आपने कोई ऐसा यूजर नेम यूज कर लिया कि जो एक्टिव नहीं होगा तो उससे जो 25% बोनस मिलना था आपको वो नहीं मिलेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना यूजर नेम डालते हैं और इन्विटेशन कोड में भी अपना ही यूजर नेम डाल देते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेता है, ये एक बग है। लेकिन इससे क्या होगा, लेकिन आपको जो अपना एक इनविटेशन का जो बोनस मिलेगा इनविटेशन कोड यूज करने का वो नहीं मिल पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपकी फिर जो पाई है वो शुरू हो जाएगी, आपको डेली क्लिक करना है। और इस पूरी ऐप में आपको क्या क्या करना है दोस्तों उसके ऊपर भी दोस्तों मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, आप ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं। और मैं आपको यही चीज कहूंगा, विद पेशेंस बस माइनिंग करते रहिए डेली, फल की चिंता मत कीजिए, कर्म करते रहिए, खोने को कुछ नहीं है। अगर ये सक्सेस हो गया तो हो सकता है कई लोगों की लाइफ भी चेंज हो जाए दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखना। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो दोस्तों आप मुझे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। मेरी कोशिश रहती है कि जितने भी लोग हैं सबके कमेंट्स में रिप्लाई करूं, उनको जवाब दूं, उनको जो भी क्वेरी है। लेकिन दोस्तों मैं कई बार देखता हूं कि एक ही तरह का कमेंट 20 बार ही हुआ होता है। आप पहले चाहें तो कमेंट्स पढ़ सकते हैं कि हो सकता है कि जो आप सवाल पूछना चाहते हैं वो किसी और ने पहले ही पूछा हो, तो इस बात का ध्यान रखना। बाकी दोस्तों अगर आपको वहां पर आपकी क्वेरी का जवाब नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में यही कहूंगा कि कीप माइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सबका हमारी ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।